इंसान को जिंदगी में सभी पहलू से सोच विचार करना चाहिए, तभी वो जीवन में खुश रह सकता है। रमेश वैसे तो माता पिता का लाडला बेटा था। वो अपने माँ पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे तुरंत नौकरी मिल गई। माता पिता ने उसे बड़े भी लाड प्यार से पाला था। उसकी हर ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया था। वो जो भी चीज मांगता उसे वो ला देते। पढ़ाई के मामले में भी उसे जो पढ़ना था वही पढ़ाई करने दी। नौकरी मिलने के बाद घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। 2-4 रिश्ते देखने के बाद रमेश को एक लड़की मीना पसंद आ गई। उसके माँ पिता को भी ये रिश्ता पसंद था, क्योंकि मीना पढ़ी लिखी और इकलौती लड़की थी। इसलिए उसके माँ पिता ने भी उसे बड़े लाड से प्यार से पाला था। सब तय हो गया, उन दोनों की मंगनी भी हो गई। लेकिन बाद में अचानक रमेश के पिताजी को अटैक आया और उसमें उनकी मौत हो गई। इस सदमे से बाहर आने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। अब सगाई तो हो गई थी, बाकी थी तो शादी। मीना चाहती थी कि शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन रमेश और उसके घर वालों ने कहा कि शादी एकदम सीधे तरीके से हो, सिर्फ 10-12 लोगों की मौजूदगी में। इससे मीना बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे घर वालों ने समझाया। शादी हो गई। अब मीना घूमने जाना चाहती थी, लेकिन रमेश की माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर में सिर्फ छोटी बहन थी। इसलिए रमेश ने मना कर दिया और मीना से कहा, हम फिर कभी चलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। मीना जब भी कोई बात कहती, जैसे नई ड्रेस लाना, साड़ी लाना या खाना खाने बाहर जाना, तो रमेश टाल देता। मीना को शादी के बाद नौकरी करनी थी, उसे वो भी नहीं करने दी। रमेश उससे कहता था, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, नौकरी का क्या वो बाद में देखेंगे। धीरे धीरे ये सब बातें झगड़े में बदलने लगी। मीना को लगता उसकी सासू माँ ये सब कर रही है। रमेश की माँ तो पहले से ही दुख में थी, वो हमेशा बीमार होने लगी। बीमारी के कारण रमेश भी परेशान रहता था। मीना इसका सारा गुस्सा रमेश और उसकी माँ पर और बहन पर निकालती थी। दोनों में बहुत झगड़े होने शुरू हो गए। रमेश की छोटी बहन की भी शादी तय हो गई। उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। अब मीना बहुत चिढ़ गई और झगड़ा करके अपने मायके निकल आई। बाद में रमेश ने और उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया। मीना के घर वालों ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसका कहना था कि जिंदगी में ये दिन बाद में कभी नहीं आएंगे। वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। फिर वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए और एक सुंदर रिश्ता हमेशा के लिए बिखर गया। दोस्तों, इस सब में गलती किसकी है? एक लड़की जो अपनी नई शादी जश्न मनाना चाहती थी, जो अपने पति के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, जिंदगी के वो कुछ लम्हे जो हमेशा यादगार रहे, या उस लड़के की जो अपने पिता के बाद सारी जिम्मेदारी उठाकर सबका ध्यान रखना चाहता था। शायद गलती किसी की भी नहीं थी, बस सही सोच और सही नजरिए की जरूरत थी। दोनों भी अपनी नज़र में सही थे, लेकिन एक दूसरे के नहीं। दोस्तों, आपको हमारा चैनल और कहानियाँ कैसी लगती है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।